हेलो दोस्तों, सीक्वेंस चैनल में स्वागत है। तो हम जो नदियों के बारे में हमने पढ़े हैं उसमें से कुछ क्वेश्चन लिखा है जिसको जैसे पीएससी जो पूछा जाता है उस लेवल के किस टाइप से पूछा जाता है, उसके साथ साथ व्यापम वगैरह इसी के सब हम समझेंगे। जैसे कि यदि आपको इस चीज क्वेश्चन का आंसर या मालूम है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। ठीक है, अब इस पे ये देखना कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। उपयुक्त में कितने युग सही है, कितने युग सही है, जो सही है उन कितने हमें करना डिक्लेयर कर, केवल एक ही, केवल दो ही, का केवल तीन ही, और सभी चार। ठीक, यदि आपने मेरे साथ पढ़े हो और इसके सभी नदियों को देखिए, नर्मदा नदी बारे में बताया, माही नदी, कावेरी नदी और महानदी। ठीक है, जैसे इसमें पूछ रहा है कि नर्मदा नदी, जो नर्मदा है वो भ्रश घाटी से घाटी आती है, बहती है। ठीक है, उसके बाद माही करके रेखा को दो बार पार करते वक्त दो बार काटती है। कावेरी पश्चिम घाट से उद्गम, मतलब कावेरी नदी का पश्चिम घाट से उद्गम होता है, और महानदी है अरब सागर में गिरती है। यदि आपने इसको मेरी क्लास में पढ़े हो, अन्य क्लास में भी पढ़े हो नदियों के बारे में, तो आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा? केवल तीन। क्या? केवल तीन। क्यों तीन? क्योंकि जो नर्मदा नदी है वो ब्रज घाटी को होकर बहती है, और जो माही नदी है वो कर्क रेखा को दो बार काटती है। तो कावेरी नदी है ये पश्चिम घाट से उद्गम होती है। कहाँ से होती है? पश्चिम घाट के कौन सी पहाड़ी से? ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। अब भी पढ़े जस्ट। ठीक है, कौन सी पहाड़ी? ब्रह्मगिरी पहाड़ी, और कर्नाटक और कहाँ बहती है? तमिलनाडु और बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 800 किलोमीटर। ठीक है, इसमें केसरघाट की परियोजना का निर्माण हुआ है। ठीक है, इसमें कावेरी है। और महानदी अरब सागर में नहीं गिरती। क्या? महानदी अरब सागर में नहीं गिरती। यह कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी। ये पश्चिम से पूर्व की ओर वाली नदी है। ठीक है, कितने के लिए? तो केवल तीन। ठीक, एक दो तीन, तीन सही है तो केवल तीन। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। क्या बोल रहा है दूसरा क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी तंत्र से संबंधित है? अब हमको बताना है कि इसमें से कौन सी नदी कृष्णा नदी से संबंधित है। ठीक है, भवानी। तो इसी का अर्थ है कि इसकी सहायक नदी बताना कृष्णा नदी। ठीक है, भवानी या भीमा या हसदेव या इंद्रावती। और हसदेव तो महानदी का, इंद्रावती किसकी है? गोदावरी की। भवानी तो इस पे आंसर आना चाहिए क्या? भीमा। कृष्णा नदी क्या आना चाहिए? भीमा। ठीक है, मैंने कर दिया क्लियर, अब और क्लियर कर दूंगा लास्ट में। ठीक है, भीमा आना चाहिए वैसे तो, आप और देख सकते हो। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। यदि किसी नदी का उद्गम पश्चिम घाट में हो और वह पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरे, तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी इस विशेषता से मेल खाती है? अब ये सीधा सा अर्थ है कि ये पूछा है कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, सीधे से पूछा। ठीक है, वो लम्बा लम्बा चढ़ा के लिख दिया है। ठीक है, सीधे इसका अर्थ क्या है? इसका कहना है कि कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो नर्मदा नदी गिरती क्या? ताप्ती नदी गिरती क्या? कावेरी गिरती क्या? क्या समरा साबरमती गिरती क्या? देखिए, नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? अरब सागर की खंबाती खाड़ी। ताप्ती नदी कहाँ गिरती है? अरब सागर की खंबाती खाड़ी। और साबरमती कहाँ गिरती है? अरब सागर की खंबाती खाड़ी।
ठीक है। और जो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, कहाँ की ओर बहने वाली है? नर्मदा नदी, ताप्ती नदी और साबरमती पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। तो बचा क्या? कावेरी नदी। क्या बचा? कावेरी नदी। तो आंसर क्या रहेगा? सी। ठीक है। तो चौथा क्वेश्चन आ गया कि निम्नलिखित में से कौन सा बांध महानदी से संबंधित है। अब हमको इसमें बताना है कि कौन सा बांध महानदी से संबंधित है, कौन सा बांध महानदी पे बना है। ठीक है। हीराकुंड बांध महानदी में बना है। या सरदार सरोवर बांध, या अलमट्टी बांध, या मैटूर बांध। तो देखो, हीराकुंड बांध कहाँ बना है? उड़ीसा पे है। सरदार सरोवर बांध किस पे है? नर्मदा नदी में, ताप्ती नदी में। नर्मदा नदी में। ठीक है। ठीक है। अलमट्टी बांध ये कहाँ पर है? गोदावरी। और मैटूर बांध क्या? कृष्णा नदी में। ठीक है। तो क्या आ जाएगा? पहला, हम इस बात को क्लियर कर लेंगे। ठीक। तो क्या आ जाएगा? हीराकुंड बांध ये महानदी पे बना है। पांचवा क्वेश्चन आ रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गोदावरी और कृष्णा दोनों बंगाल की खाड़ी में गिरते हैं। ठीक है। नर्मदा और ताप्ती दोनों अरब सागर में गिरते हैं। ठीक है। कावेरी का उद्गम महाराष्ट्र, कावेरी का उद्गम महाराष्ट्र में है, कर्नाटक या तमिलनाडु। तो मात्र दो सही। क्या? ये नर्मदा नदी अरब सागर में गिरती है। अरब सागर खंबात की खाड़ी वहां गिरती है, सीधी सी बात। बंगाल की खाड़ी में दो गिरती है, वो क्लियर है। परंतु जो कावेरी का उद्गम महाराष्ट्र में हुआ है, कहाँ से हुआ है? कर्नाटक या तमिलनाडु। तो केवल दो है, इसका आंसर केवल दो है। ठीक। इतना क्लियर हो गया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इसका क्लियर करना था। इसका क्या है? भीमई है। ठीक। कृष्ण नदी, सहायक नदी कौन सी? भीमई है। उसके बाद हमको इधर सर बांध क्लियर करना था। हीराकुंड बांध कहाँ बना है? महानदी में बना है। सरदार सरोवर बांध कहाँ बना है? नर्मदा नदी पे। और अलमटी बांध कहाँ बना है? कृष्णा नदी पे। और मेटूर बांध कहाँ बना है? कहाँ बना है? कावेरी नदी पे। क्लियर हो? ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर। 5 क्वेश्चन अपने क्लियर किए दोस्तों। अब 5 और क्वेश्चन क्लियर करेंगे, देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला है? नर्मदा नदी के संबंध में विचार कीजिए। हमको किसके संबंध में विचार करना है? नर्मदा नदी के संबंध में विचार करना है। ठीक है। यह द्वीपीय भारत की प्रमुख पश्चिमी वाहिनी नदियों में से एक है। ये बोल रहा है कि ये नर्मदा नदी है, वो पश्चिमी वाहिनी मतलब पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है एक। ठीक है। दूसरा क्या? यह है ब्रज घाटी से होकर बहती है। दूसरा क्या? ये बोल रहे हैं ब्रज घाटी से होकर बहती है। और इसकी प्रमुख सहायक नदी तुंगभद्रा है। क्या तुंगभद्रा है? तो केवल कौन सा? दो। दो सही, एक दो। ठीक है। तो केवल इसमें क्या जाएंगे? केवल ए नंबर का। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है? निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है? और में से देखिए, कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी या माही। ठीक है। गोदावरी तो क्लियर है, गिरती है। कृष्णा नदी भी क्लियर है, गिरती है। कावेरी भी गिरती है। माही नदी गिरती कहाँ? खंबात की खाड़ी। तो एक दो तीन, तो केवल तीन। तो बी नंबर आंसर कौन सही है? बी। ठीक है। आप भी कमेंट करके बता सकते हैं। इसमें बताना है निम्नलिखित युगों में से कौन सा गलत सुमेलित है, मतलब गलत बताना। ये बोल रहा है कावेरी तल कावेरी से। ओके।
कृष्णा महाबालेश्वर से गोदावरी, तिरुवनंतकेश्वर से, या महा क्या लिखा है महानदी अमरकंटक, गलत बताना। कावेरी क्लियर है, कृष्णा नदी भी क्लियर है, गोदावरी भी क्लियर है। महानदी, ये महानदी कहाँ से निकलती है? हिसाब, ये छत्तीसगढ़ के हिसाब पहाड़ी से निकलते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ के हिसाब पहाड़ी से निकलते हुए उड़ीसा होते हुए बंगाल की खाड़ी पे गिरती है। तो डी सही है। क्या है? डी सही है, गलत बताना ना, ठीक है। अब चौथा क्वेश्चन है, माही नदी के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ओके। इसका उद्गम और कंटक से होता है, ओके। यह करके रेखा को दो बार काटती है, ठीक है। इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी तुंगभद्रा है, ठीक है। क्या है? तुंगभद्रा। तुंगभद्रा, ठीक है। माने है क्या? तुंगभद्रा इसकी सहायक नदी, क्लियर नहीं हो रहा है दोस्तों। तो वैसे तो ये बंगाल खाड़ी में गिरती तो गलत है, अमरकंटक से निकलती माही नदी, ठीक है। कहाँ से निकलती है? ये धार जिले से निकलती, कहाँ से निकलती है? धार जिले, ठीक है। तो ये तुंगभद्रा बस क्लियर करना पड़ेगा दोस्तों, देख लेते हैं कल नहीं क्लियर, ठीक है। परंतु दो तो गलत नहीं है, एक सही है, सी नंबर का सही है, ठीक है। सी नंबर का सही, ये भी नहीं है। तुंगभद्रा भी नहीं निकलती, तुंगभद्रा साइड में नहीं जहाँ तक कृष्णा महानदी, कृष्ण के पश्चिम और बंगाल नदी के साथ में, फिर इसके लिए कर देंगे। उसके बाद आ गया, ये बोल रहा थोड़ा कठिन हो गया, निम्नलिखित में से कौन से संबंध, सॉरी कौन से बांध सही नदी से जुड़े हैं? हीराकुंड बांध महानदी से, मेटूर बांध कावेरी नदी से, अलमट्टी बांध कृष्णा नदी से, और उकाई बांध, क्या है? उकाई बांध ताप्ती नदी से। ये तीन बांध तो क्लियर है उसको, तीन बांध से कृष्णा नदी, कावेरी और महानदी, जो तीन तो सही है। इसका क्लियर नहीं, इसके कम से ये नहीं, केवल तीन, एक दो तीन, कौन सा नंबर का? बी नंबर, ठीक है। नहीं नहीं दोस्तों, जो फाइव का है उस पर क्या है? उकाई बांध ताप्ती नदी पे, इसकी क्लियर हो गया दोस्तों, ठीक है। उकाई बांध क्या है? ताप्ती पर, ताप्ती नदी पर, तो चारों सही है, डी नंबर, ठीक है। इतना क्लियर, यदि आपको समझ आ गया होगा तो ये क्वेश्चन 10 क्वेश्चन हो चुके हैं दोस्तों हमारे, पाँच पाँच, ठीक है। तो आज के पॉइंट ऑफ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ।